हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सारे के सारे बड़े अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही आप लोगों की, है ना? क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है अभी और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वो सब आपको ही करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बोला था आपको कि अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए, एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो जितना आपने सोचा है, जिस गोल को आप अचीव करना चाह रहे हो, उतने मार्क्स आपको ज़रूर आ जाएंगे। चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो 5.1 को हमने डिस्कस कर लिया है। जिस भी बच्चे ने 5.1 नहीं देखी है या फिर 5.1 में कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 काफ़ी लंबी एक्सरसाइज, उसमें 20 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं उसको 2 या 3 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो आपको टेबल में ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने चेक किया था कि ये एपी में है या नहीं, ये टर्म्स एपी में है या नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है। लेकिन इस सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे nth टर्म की। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म हो सकती है, वहाँ पर n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म? an क्या होता है हमारे पास, जो टर्म होती है nth वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैं आपको बेसिक में करा चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो, है ना? क्या था? nth जो टर्म होती है जहाँ पर n कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। वे है जहाँ पर जो मेरे पास a है वो क्या होती है? फर्स्ट टर्म a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस और d मेरे पास क्या होता है? वहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है और n जिस टर्म के बारे में हम वहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब nth टर्म जो भी है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम इस टेबल को फिल करेंगे और बहुत, मैं ये बोल सकती हूँ बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लिया, आपको आता है ये फॉर्मूला। क्या nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? a यानी फर्स्ट टर्म में जिस भी टर्म को आप निकालना चाह रहे हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मान लो आपको निकालनी है यहाँ 7th टर्म, ठीक है, a7 निकालना है, तो फर्स्ट टर्म कुछ दे रखी होगी, उस 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6 और साथ में कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गई हमारी 7th टर्म। ऐसे कोई भी टर्म, मान लो आपको 100th टर्म निकालनी है तो क्या करोगे? a प्लस 99d। तो देखिए इजी है ना। चलिए तो फिर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ आपको nth टर्म ही फाइंड करनी है, इसने हर जगह ब्लैंक दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और थर्ड है nth टर्म, उसमें से कुछ भी फाइंड करना पड़ सकता है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर a दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है मुझे 7, सेकंड टर्म दे रखी है 3, सॉरी सेकंड टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3 और यहाँ पर n यानी टर्म n दे रखा है मुझे 8, तो यहाँ पर मुझे निकालनी है an का मतलब समझे, n कितना है? 8, तो यानी यहाँ पर मुझे निकालना है a8। क्या निकालना है? a8 यानी 8th टर्म निकालनी है। तो भाई फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1, n कितना है? 8 माइनस 1 इंटू में d, या आप सिंपली इसको बोल सकते थे a प्लस 7d। मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख के दिखाया है ताकि आपको समझ आए फॉर्मूला क्या था, तो आप डायरेक्ट a प्लस 7d भी कर सकते थे। तो देखिए भाई फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर? 7 प्लस 7, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, तो उसको पुट करेंगे क्योंकि देखो 7 और d में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका मतलब आपस में क्या है? ये मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21 एंड 7 प्लस 21 हाउ मच? दैट इज 28। तो ये आ गया मेरे पास 28। तो मुझे फाइंड क्या करनी थी? 8th टर्म जो कि है मेरे पास 28।
तो बताइए क्वेश्चन समझ आया है या नहीं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने हैं, बस आपको थोड़ा सा जो फॉर्मूला है उसको देखना है और थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो अलर्ट रहने की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि कई बार आप ए को देखते हो, डी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, जल्दी जल्दी में आपको समझ ही नहीं आता कि डी दे रखा है या फाइंड करना है, तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी अलर्ट आपको रहने की ज़रूरत है। देखिए सेकेंड पार्ट, ए दे रखा है -18, कॉमन डिफरेंस यहाँ आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर n दे रखा है 10, यहाँ पर 0 का मतलब है a n 0 है, यानी यहाँ पर nth टर्म 0 है, और n कितना है 10, यानी 10th टर्म क्या है 0। तो सबसे पहले हमें क्या मिला यहाँ से कि जो a10 है वो क्या है 0, जबकि a10 होती क्या है a + 9d, इसका मतलब a + 9d 0 है। मैंने यहाँ 9d क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला है a + n-1 यानी 10-1 दैट इज 9d, तो ये आ गया मेरे पास a + 9d 0 है। अब ये हमें कॉमन डिफरेंस तक पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म है मेरे पास -18, मैंने पुट किया a की जगह क्या पुट कर दिया -18 + 9, और कॉमन डिफरेंस तो मुझे पता नहीं है, तो ये तो मुझे d लेके ही चलना पड़ेगा जब तक मैं इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर लेती। तो देखिए भाई 9d यहाँ पे -18 है, अगर मैं इसका प्लेस चेंज करती हूँ, ठीक है, इसको इक्वल के उस साइड लेके जाती हूँ, अगर ये नंबर इधर आएगा तो माइनस से क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 18। अब क्योंकि मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स्ट्रा मटेरियल का मैं क्या करूँगी फेंक देते हैं, तो इसको फेंकते हैं उस साइड, तो ये आ जाएगा डिवाइड में 9, तो ये कितना आ गया 9 2 = 18, सो d = 2। तो d की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई d, और d था क्या कॉमन डिफरेंस, वही तो मुझे फाइंड करना था। तो बताइए क्वेश्चन समझ आया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने उसने हमसे nth टर्म फाइंड कराई, सेकंड में कॉमन डिफरेंस फाइंड कराया, और थर्ड में वो आ गया फर्स्ट टर्म के ऊपर। अब कहता है कि मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, तो भाई हम तो फर्स्ट टर्म भी बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस दे रखा है, n आपको दे रखा है, और nth टर्म क्या है वो आपको दे रखी है, तो n कितना है 18, यानी 18th जो टर्म है वो कितनी है -5। तो यहाँ पर लिखोगे आपकी जो 18th टर्म है वो है 15 नहीं है, ये -5 है। कितना है, ये तो फिर से एक ही बन रहा है ना, तो ये कितना है मेरे पास, चलिए इस पूरे को ही मिटा देती हूँ, तो ये है -5। तो देखिए 18th टर्म का मतलब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 18th टर्म को a + 17d लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल्स टू -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टर्म मुझे निकालनी है, बट मेरे पास कॉमन डिफरेंस यानी d तो है, तो d की वैल्यू पुट करेंगे a + 17 एंड d है मेरे पास -3 इक्वल्स टू -5। देखिए जब ऐसे नेगेटिव टर्म्स आ जाए ना तो उनको बेहतर तरीके से करने के लिए उसको हम ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में रखने से फिर मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a ± 17 3 = 51 इक्वल्स टू -5। अच्छा जी, वैल्यू निकालनी है a की, तो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको क्या करेंगे दूसरी साइड, अगर हम प्लेस चेंज कर रहे हैं तो उसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, तो -51 से कितना हो गया +51। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 51 में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो 51 में से 5 गया तो कितना बच गया बताओ भाई, ये बच गया मेरे पास 46, माइनस का या प्लस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि जो 51 जो टर्म है बड़ी वाली टर्म है वो कैसी है पॉजिटिव, तो यहाँ से मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 46 आ गई, ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर मेरे पास 46 आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है a दे दी, फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन डिफरेंस दे दिया, nth टर्म पूछा है कि n कितना है और टर्म
भी दे दी, यानी nth टर्म यहाँ पर है 3.6, बट n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो हमें फाइंड करनी है। एक तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको पूरी एक्सरसाइज की जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, उनको समझाना चाह रहा है कि अगर आपको ये दे दिया जाए तो ये कैसे फाइंड करोगे, ये दे दिया जाए तो ये कैसे फाइंड करोगे। सारे क्वेश्चंस में देखिए अलग अलग चीज़ें पूछ रखी हैं, है ना। तो अब हम फाइंड करते हैं। तो a हमारे पास है, d हमारे पास है, n हमें नहीं पता बट nth टर्म पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे an कितना है मेरे पास 3.6 है, nth टर्म 3.6 है। तो भाई n तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि n टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। बताइए सही है ये बात। nth टर्म होती क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म पता है, आपको पता है क्या होती है, क्या दे रखी है, -18.9 दे रखी है, प्लस n-1। अब n तो पता नहीं, वो तो फाइंड करना है, लेकिन कॉमन डिफरेंस यहाँ दे रखा है, और वो कितना है मेरे पास 2.5, और ये इक्वल किसके है 3.6 के। अब सारी क्वांटिटी तो नॉन है, सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसके बारे में हम अभी पता कर लेंगे, अगर नहीं पता तो, है ना। चलिए फिर सोल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ रखते हैं, और जो ये हमारे पास टर्म है इसको उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा मेरे पास n-1 इंटू 2.5 एज इट इज़। ठीक है, और ये जो माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास n-1 इंटू 2.5, दोनों को ऐड कीजिए, 9 6 15, 18 और 3 24 और 1 25। ठीक है, तो ये ऐड करके आ गया। हमें चाहिए सिर्फ n-1, वैसे तो n ही चाहिए, बट ब्रैकेट तो ऐसे ही रखेंगे। 25.5 ये यहाँ मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2.5। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ भी नीचे डेसिमल है और नीचे ऊपर भी डेसिमल है, नीचे भी, तो ऊपर का डेसिमल रिमूव करूंगी तो नीचे 10 आएगा, और नीचे का डेसिमल रिमूव करूंगी तो ऊपर 10 आएगा, तो क्यों ना मैं सीधे सीधे डेसिमल को ही रिमूव कर दूं। अब सही है, ठीक है। चलिए फिर सोल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गया 51/5। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ n-1 आया मेरे पास 51/5। वैल्यू हमें चाहिए n की, तो ये आ जाएगा 51/5। या तो आप यहीं पे इसको डेसिमल में कर लीजिए, या फिर आगे ले जाके इसमें -1 था, उधर जाके /1 आएगा और इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एलसीएम 5। सो दिस इज 51 प्लस 5 1 ज़ा 5 कितना आ गया 56/5 आ गया। कितना आया 56/5। अब भाई इसको सोल्व कर दो 56/5 को, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 कितना बचा 1, 1 से क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। सो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 11.2 आ गई, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n जो टर्म है वो टर्म किसी कंप्लीट नंबर के अंदर आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं आएगी कि पॉइंट्स में, तो इसका मतलब हमने की है कहीं मिस्टेक, और उस मिस्टेक को ढूंढने की अब है ज़रूरत। तो चलिए ढूंढिए क्या है। फर्स्ट टर्म है मेरे पास nth टर्म मुझे दे रखी है 3.6। क्वेश्चन यही था, कुछ गलती तो नहीं की, सही है बिल्कुल। तो देखिए फर्स्ट टर्म है मेरे पास 3.6, क्योंकि nth टर्म है तो हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। जब तक आप गलती को पकड़िए, अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो देखिए फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास ये प्लस n-1 डी, ये 2.5। ठीक है, अब देखते हैं n-1 दिस, ये उधर गया प्लस, यहाँ कहीं हमने इसको तो मिस्टेक नहीं की है, देखिए अच्छा जी 18 और 3 24, यही बोला था मैंने। ये कितना होता है 18 और 3 21, और एक आ जाएगा 22, तो यही थी हमारी मिस्टेक, तो ये कर दिया 22.5 मैंने यहाँ पर। तो ठीक है, इसको सही करते हैं, तो ये आएगा 22.5, तो ये आ गया 22.5, तो फिर पूरा ही चेंज हो जाएगा। ये है 22.5, ठीक है, और डिवाइड में 2.5, डेसिमल को रिमूव किया, 5 से करना, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, और ये कितना आ गया
5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। तो ये आ गया मेरे पास n-1 इक्वल्स टू 9। मुझे वैल्यू चाहिए n की, तो 9 तो यहाँ था, ये जो -1 था ये उधर जाके हो जाएगा +1, तो n की टर्म आ गई मेरे पास 10। ठीक है भाई, ये हमेशा ध्यान रखना जो टर्म है वो कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी। तो कई बार हम जल्दी में कुछ करेक्शन कर ही देते हैं, कुछ गलतियां कर ही देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चन करें तो उसको एक बार रीचेक जरूर कर ले। और एग्जाम में खासकर ध्यान रखें, आपने एक बार पेपर कर लिया तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप पूरा पेपर सोल्व करने के बाद, पूरा एग्जाम कंडक्ट करने के बाद एक बार उसको रीचेक कर पाए। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है a 3.5, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 0, n दे रखा है 105, तो आपको nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म मतलब आप बोल सकते हो 105th टर्म आपको फाइंड करनी है। a 105 यानी 105th टर्म आपको फाइंड करनी है कि वो क्या आएगी। तो भाई 105th टर्म होगी क्या, a प्लस 105 माइनस 1 कितना आ जाएगा 104d। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 3.5 और कॉमन डिफरेंस 104 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये आ जाएगी 3.5। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है 0, सो दैट इज 3.5। तो हम बोल सकते हैं कि जो nth टर्म होगी, सॉरी 105th टर्म होगी, वो भी हमारे पास 3.5 ही आएगी, क्योंकि जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब टर्म चाहे आप 105th पूछ लो, चाहे 1000 पूछ लो, चाहे लाख वाली टर्म पूछ लो, वो हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं और वो यहाँ है नहीं, वो कितना है यहाँ पर 0। तो देखिए अब इसका सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक्सरसाइज बड़ी इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा ध्यान से करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद इस एक्सरसाइज में तो भाई अगर आपके मार्क्स कटे ना तो मतलब फिर तो आपने अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ा, फिर उसका मतलब ये हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो देखिए सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेरे पास 30th टर्म ऑफ द एपी, और एपी आपको दे रखी है 10 7 4। ठीक है, और वो 30th टर्म आपसे पूछ रहा है। इसकी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एमसीक्यू आपको दे रखा है, तो हमें एमसीक्यू का कुछ नहीं करना, हमें सीधे इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द 30th टर्म, तो 30th टर्म को लिखोगे कैसे, एक n-1 यानी 29, तो आप यहाँ लिख सकते हो a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, या आप डायरेक्ट लिख देते a प्लस 29 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म है 10 एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, या तो आपको वो गिवन हो, गिवन नहीं है तो इस वाले टर्म में से, यानी सेकंड कैसे निकालते थे हम, याद आया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो ये कितना आ गया मेरे पास 7 माइनस के 10 माइनस 3 आ गया, तो मेरे पास यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी आ गया, कितना माइनस के 3 आ गया। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए, a कितनी है 10 प्लस 29 और d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3, कितनी आ गई d की वैल्यू माइनस के 3। तो सोल्व करेंगे 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये आ गया 10 माइनस 87 माइनस के 77। तो मेरे पास जो 30th टर्म है वो आएगी माइनस के 77। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन है सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 30th टर्म। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट है वो है इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में मुझे दे रखी है एपी -3 -1/2 और 2, क्योंकि एपी है तो ये कंटिन्यू आगे चलती जाएगी। यहाँ पर पूछ रखी है उसने 11th टर्म, क्या पूछ रखी है मुझसे 11th टर्म पूछ रखी है। तो 11th टर्म का मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है a प्लस 10d। क्या मतलब है a प्लस 10d। तो यहाँ पर सबसे पहले तो a पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कितनी है माइनस के 3, d कॉमन डिफरेंस कितना है -1/2 माइनस के 3, क्या है भाई -1/2 माइनस, और जो इस टर्म में से ये वाली सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस कितना हो गया +3/1। देखिए एलसीएम कितना आया यहाँ पर 2,
ठीक है, तो -1 प्लस 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। तो कॉमन डिफरेंस है मेरे पास आ गया 5/2 आ गया। फर्स्ट टर्म मेरे पास है, मुझे निकालनी थी यहाँ पर 11th टर्म। तो 11th टर्म कितनी थी भाई, a + 10d। तो वैल्यूज पुट करें, a यानी फर्स्ट टर्म कितनी है -3 + 10, d कितना है मेरे पास यहाँ पर 5/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, तो ये आ गया -3 + 5 5 जा 25, तो 25 में से 3 गया, कितना बचा 22। सो 11th टर्म आ गई मेरी 22, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और एक एक करके सारे पार्ट्स को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेरे पास, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, कि जो बॉक्सेस के अंदर मिसिंग टर्म्स है वो आपको यहाँ फाइंड करनी है। तो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2, फिर बॉक्स है और फिर है 26। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है वो है मेरे पास बॉक्स, देन 13, फिर बॉक्स, देन 3, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है वो है मेरे पास 5, देन बॉक्स एंड फिर है 9.5। एंड जो फोर्थ पार्ट है, चलिए मैं सारे ही लिख देती हूँ, वैसे मैं सोच रही थी 3 इज इनफ, -4, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा ही बॉक्सेस है ना, देन बॉक्स एंड फाइनली यहाँ पर है 6। चलिए भाई फिफ्थ पार्ट लास्ट में करेंगे क्योंकि इतना फिर स्पेस बचेगा नहीं, है ना। देखिए क्या है फर्स्ट, क्या कह रहा है कि जो बॉक्स में मिसिंग टर्म्स है हमें वो फाइंड करनी है। तो मिसिंग टर्म्स तो हमें पता है कौन सी टर्म है, देखिए ज़्यादा बड़ी टर्म्स दे नहीं रखी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या तो वो बोलेगा कि टर्म कौन सी है या फिर वो इतनी छोटी टर्म्स देंगे कि हम वहाँ पर उनको काउंट कर सके। तो ये फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म, तो हमें यहाँ पर सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। और ये क्या है हमारे पास थर्ड टर्म। क्या हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नहीं दे रखा। कॉमन डिफरेंस फाइंड कब कर सकते हैं, जब हमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें दे रखी हो। मान लो 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार टर्म्स अगर मेरे पास हैं तो मैं सब्ट्रैक्ट करके वहाँ से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकती हूँ। बट इन दिस सिचुएशन यहाँ पर कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि कोई भी 2 टर्म्स एक साथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो मैं इसको लिखूंगी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म 2 है, ये सेकंड टर्म मुझे फाइंड करनी है, और ये क्या है मेरे पास थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होती है a + 2d। तो मैं अब इस चीज़ को यूज़ करूँगी यहाँ पर कि थर्ड टर्म क्या आई मेरे पास a + 2d आएगी। और आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को ही मैं क्या बोलती हूँ a इज़ द फर्स्ट टर्म, उसको a1 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है, और उसको a भी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब थर्ड टर्म मुझे पता है मेरे पास कितनी है 26, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 + 2d, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा d, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। 26, ये प्लस का 2 उधर जाके -2d, 26 - 2 24 = 2d। वैल्यू किसकी चाहिए d की, तो 2 यहाँ से क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ गया मेरे पास 12। सो d = 12, d आ गया। फर्स्ट टर्म यहाँ से हमारे पास थी, फाइंड क्या करना है आपको यहाँ सेकेंड टर्म। सो व्हाट इज द सेकेंड टर्म, a सेकेंड टर्म क्या होती है a + d, a कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 12, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 14 आ गया। आंसर कितना आ गया 14, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 14, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, वही फॉर्मूला यूज हुआ कि थर्ड टर्म को क्या बोल सकते हैं a + 2d, और सेकेंड टर्म को क्या बोल सकते हैं हम a + d, और वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी है फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, यहाँ पर 2 टर्म्स मिसिंग है। तो सेम वही मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स हो तो हम उनको रिप्लाई दे सकते हैं, डायरेक्ट सा उनका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। बट क्योंकि टर्म्स बीच बीच में से मिसिंग है तो कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये कौन सी टर्म है सेकेंड, तो सेकेंड टर्म को लिखते हैं a2 को लिख सकते हैं हम a + d, और वो कितना है
13। तो एक तो इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गई। ये थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो ये क्या है मेरे पास, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस जितना यहाँ है उससे एक कम, जितना यहाँ है उससे एक कम, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d। और a प्लस 3d कितना है, 3। a प्लस 3d कितना है, 3। तो देखिए यहाँ से मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकेंड। 2 इक्वेशन आ गई। क्या करें, दोनों को सोल्व करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दें। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, या सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट कर दो या फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड कर दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फर्स्ट क्या थी मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड में से, तो सेकेंड है मेरे पास a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, और ये मेरे पास क्या है, a प्लस d इक्वल्स टू 13। इक्वेशंस तो सोल्व करनी आती है ना आपको, हमने 4th चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने इक्वेशंस को सोल्व किया था। तो देखिए ये क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमेशा सिंबल्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर चेंज होके क्या आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल, a माइनस ए 0 बना, 3d माइनस d तो कितना आ गया, 2d, 3 माइनस 13 कितना आ गया, माइनस के 10। तो यहाँ से जो d आएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, माइनस के 5 आ गया, ठीक है। अगर डिफरेंस मेरे पास -5 है तो मैं यहाँ से ये फर्स्ट टर्म और ये मेरे पास क्या है ये है मेरे पास थर्ड टर्म फाइंड कर सकती हूँ। फर्स्ट टर्म तो इजी है, आप इनमें से फर्स्ट इक्वेशन में ही d की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, पुट करिए भाई, a प्लस डी कितना है, -5, किसके इक्वल आएगा, 13 के इक्वल आएगा। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की किसकी, d की जो वैल्यू थी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये आ जाएगा a प्लस माइनस के 5 इक्वल्स टू 13। मुझे तो वैल्यू a की चाहिए ना, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, a को तो यहीं रखा और इस -5 को इधर लेके गई, इधर लेके जाऊंगी सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 13 प्लस 5 कितना आ गया, 18 आ गया। 13 प्लस 5 कितना आया, 18। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई 18, फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 18 आ गई। अब हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म। तो भाई थर्ड टर्म यहाँ पर बता दो क्या होती है, a प्लस 2d तो होती है, थर्ड टर्म मतलब एक कम, तो a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d। a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू आपको पता है, दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो क्या आएगा, a 18 आ गया प्लस 2 और d की वैल्यू आ गई -5। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि कितना आया, थर्ड टर्म कितनी आई, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से मुझे रिप्लाई कीजिए, पूरा क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है ना। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 2 टर्म्स एक साथ पूछ रखी हैं, सेम ऐसे ही फाइंड करनी है जैसे मैंने इससे पहले वाले टर्म्स को फाइंड किया था। तो देखिए फर्स्ट टर्म दे रखी है यहाँ पर, तो a आप लिख सकते हो, यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ मैं, a या फिर a1 5 है, ठीक है। a1 कितनी है मेरे पास, 5 है। मुझे a2 निकालनी है, a3 यानी सेकंड और थर्ड टर्म्स निकालनी है, और मुझे यहाँ से दे रखा है a फोर्थ टर्म दे रखी है। फोर्थ टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 3d, और वो किसके इक्वल है, 9.5 के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस 3d, 9 2 18 और 18 और 1 19। अब मुझे यहाँ पर इक्वेशन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे डायरेक्ट दे रखी है फर्स्ट टर्म। तो मैं फर्स्ट टर्म को पुट करूँ, कितनी है 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो कितनी आएगी, 3d एज इट इज़ 19/2, ये प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का 5 आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3d एलसीएम लिया 2, 19 माइनस 2 5 10,
तो 19 माइनस 10 आ गया 9/2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास, ये तो है भाई 9/2, 3 यहाँ क्या था मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहाँ डिवाइड में 1/3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो डी यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 3/2 आ गया, कितना आ गया 3/2 आ गया। तो वैल्यूज निकाल लीजिए, यहाँ पे सेकंड टर्म निकालनी है, तो ए सेकंड कितनी है मेरे पास, सेकंड टर्म है मेरे पास a प्लस डी, तो फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 3/2, तो सोल्व कर लीजिए, 2 एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13/2, और 13/2 को आप लिख सकते हो 2 6 ज़ा 12, 6 एंड हाफ, तो आपके पास ये टर्म आ गई 6 एंड हाफ। थर्ड टर्म की बात करते हैं, तो थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हो आप, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे, बताइए भाई, जो थर्ड टर्म है उसको लिखेंगे a प्लस 2d, क्या लिखेंगे a प्लस 2d लिखेंगे। तो a क्या है मेरे पास 5, 2, अभी कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8, और ये आ गई हमारे पास सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं, मैंने यहाँ से इसलिए हटा दिया उसको क्योंकि फिर यहाँ पर स्पेस अजीब सा हो रहा था ना। देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पर आपको दे रखी है -4, उसके बाद 1 2 3 4, और उसके बाद क्या निकालनी है मुझे, बीच के टर्म्स निकालनी है, ठीक। देखिए भाई, तो a मेरे पास है -4, और ये कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6th टर्म है मेरे पास, a6, टर्म भी 6 और वैल्यू भी 6। तो देखिए a6 को मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस 5d, और वो कितने के इक्वल है 6 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो पता है आपको कितनी -4, वैल्यूज पुट कीजिए और यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कितनी आ जाएगी 5d, 6 है ये -4 उधर जाके प्लस का 4, तो ये आ गया 5d इक्वल्स टू 10। वैल्यू चाहिए आपको किसकी, d की वैल्यू चाहिए, तो जो 5 इधर मल्टीप्लाई था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ जाएगा आपके पास 2। तो जो कॉमन डिफरेंस था वो आ गया हमारे पास 2। अब कॉमन डिफरेंस आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, अब तो कोई भी टर्म पूछ लो सारी निकाल दोगे आप। तो ये है सेकेंड टर्म, कितनी हो जाएगी a प्लस डी, तो a कितना है -4 और d कितना है 2, तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई -2, तो लिखिए यहाँ पे -2। नाउ थर्ड टर्म a प्लस 2d है ना, तो वैल्यूज पुट कीजिए, a की वैल्यू -4 और 2 इंटू डी, डी कहाँ गया 2, 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, और 4 - 4 कितना आ गया 0, तो ये आ गई हमारी थर्ड टर्म। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ टर्म की। अब फोर्थ टर्म बताइए जल्दी से क्या होगी, a प्लस 3d, तो ये आ गया a प्लस 3d, फर्स्ट टर्म है -4 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस कितना था 2, तो -4 प्लस 3 2 जा 6, -4 प्लस 6 2, तो ये टर्म आ गई हमारे पास 2। तो अब बात करते हैं इसकी फिफ्थ टर्म की। फिफ्थ टर्म को क्या बोलोगे a प्लस 4d, तो a प्लस 4d फर्स्ट टर्म ये प्लस 4 इंटू में कॉमन डिफरेंस 2, तो ये कितना आ गया भाई 4 2 जा 8, 8 - 4 4, तो ये आ गई आपके पास टर्म 4 आ गई, ठीक है। कितनी आ गई भाई 4 आ गई हमारे पास टर्म। तो सारी की सारी टर्म्स हमने फाइंड कर दी। अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, यानी कि फिफ्थ पार्ट की। देखिए इन क्वेश्चंस का ऐसा है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप इनको सोल्व कर पाओगे और उतना ही कॉन्फिडेंटली आप इनको
देखते ही समझ जाओगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो मैं आराम से कर दूंगा, है ना। देखिए पार्ट 5th ब्लैंक 38 में बॉक्स नहीं बना रही हूँ, बस ब्लैंक से काम चलाते हैं, ठीक है। ये आ गया -22। तो अब इसके 5th पार्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए टारगेट एक चीज़ को ही रखना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास आ जाए तो फिर हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो फर्स्ट टर्म है और ना ही यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 38 देखिए क्या है, ये सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को मैं क्या लिखूंगी, a प्लस डी। ये कौन सी टर्म है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी टर्म है, 6th टर्म है मेरे पास। तो a6 क्या आ जाएगी, a प्लस 5d, और ये है मेरे पास -22। अब आप बोलोगे आप तो डायरेक्ट लिख रहे हो, तो कितनी बार हम 6 - 1 5, 6 - 1 5, या फोर्थ टर्म निकाल दे तो 4 - 1 3 लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिखना शुरू कीजिए। सेकंड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस डी, 5th 6th टर्म है तो एक कम कीजिए 5d। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस आ गई मेरे पास, फर्स्ट एंड सेकंड 2 इक्वेशंस आ गई। सोल्व कर लें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट मोस्टली इसलिए करते हैं क्योंकि सेकंड टर्म ज़्यादातर केसेस में बड़ी होती है, पर यहाँ पर मुझे बड़ी नहीं लग रही क्योंकि ये टर्म बड़ी और वो छोटी होती जा रही है ना, बट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ये आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट को, तो उसको इसके नीचे लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दिया। अब आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, ये कैंसिल, 5 - 4, 5 - 4 नहीं 5 - 1, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब ये कि यहाँ पर 1 है, तो 5 - 1 कितना है, 4d। जो 1 होता है वो हमेशा इनविजिबल होता है, वो भूतों वाला खेल खेलता है ना, दिखता नहीं है बट होता है, यही बोलते हैं ना, दिख नहीं रहा बट है, तो वही है ये 1 कि दिखता नहीं है बट है, हमेशा काउंट इसको करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 5 - 1 4d, माइनस माइनस दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 38 और 2 40, 40 और 2 20 60, तो 4d आ गया। d निकालिए भाई, -60 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60, तो d कितना आ गया मेरे पास, -15 आ गया। जो d आया मेरे पास वो कितना आ गया, -15 आ गया। अब देखिए d आपके पास आ गया बट फर्स्ट टर्म तो नहीं है, तो आपको मतलब a नहीं है, तो सबसे पहले a निकालते हैं। अब इनमें से किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो ज़्यादा छोटी है तो उसमें पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा, a मिलेगा प्लस d की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है d की वैल्यू, -15, तो कितनी आ गई, ये 38 तो पहले से ही दे रखी थी, तो a की वैल्यू निकालेंगे 38, ये माइनस का 15 है, उधर जाके प्लस का 15, तो जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई हमारे पास 53, तो जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई भाई, 53। बाकी की टर्म्स निकाल लें अब, क्योंकि क्यों निकल जाएंगे, अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो ये मैं सारे टर्म्स नहीं निकाल रही हूँ, एक टर्म निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी की दोनों टर्म्स आपके लिए है। तो ये टर्म है मेरे पास थर्ड टर्म, तो a3 कितना आ जाएगा, a प्लस 2d, भाई थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो वो कितनी है, a प्लस 2d है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो a है मेरे पास 53 प्लस 2, और कॉमन डिफरेंस कितना आया था, -15, ये आ गया, तो ये आया 53 माइनस प्लस माइनस 15 2 जा 30, तो भाई कितना आ गया, 23 आ गया। तो जो थर्ड टर्म है वो आ गई मेरे पास प्लस के ही है, प्लस के 23। तो बाकी की जो टर्म्स है वो आप मुझे फाइंड करके बताओगे। ये फोर्थ टर्म है, a4 कितना होता है, a प्लस 3d, फाइंड कर लोगे वैल्यूज पुट करके। फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4d, यहाँ पर भी वैल्यूज फाइंड करोगे और मुझे आंसर सेंड करोगे, है ना। देखते हैं कितने बच्चे मुझे रिप्लाई करते हैं। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम इसके डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस, तो 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, 4th और 5th, क्योंकि इसमें ना पार्ट्स बहुत सारे थे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में,
और मुझे लगा कि सारे पार्ट्स ही कराने सही हैं, क्योंकि अगर मैंने जो छुड़वाया उसी में आपको डाउट आ गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्लास का, है ना। तो आज इसके 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में कोई पार्ट नहीं है। तो देखिए 4th क्वेश्चन क्या है मेरे पास, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। तो ये कह रहा है 3, 8, उसके बाद है 13, 18 और आप आगे बोल सकते हो लास्ट टर्म जो दे रखी है 78, ऐसे बोल सकते हो। वो कह रहा है कि कौन सी टर्म है जो कि 78 है। तो यहाँ पे टर्म यानी कि n नहीं पता हमें, बट ये टर्म दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं a क्या है हमारे पास यहाँ पर 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 3 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो a आपके पास है, d आपके पास है और लास्ट टर्म आपको दे रखी है। लास्ट टर्म क्या है, an कितनी है 78। अब देखिए लास्ट टर्म को an भी बोलते हैं और हम इसको l भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, l भी बोल सकते हैं। वो कितनी है हमारे पास 78। अब हमें फाइंड करनी है कि ये कौन सी टर्म है जो कि 78 है। ठीक है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए भाई, हमें पता है an की वैल्यू होती है a + n - 1 × d, यही होती है। इसको किसके इक्वल रखोगे, 78 को, क्योंकि यही तो फाइंड करनी है वैल्यू। तो इसको हटा देते हैं या फिर रहने दो, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो अब वैल्यूज को सोल्व करते हैं, जो जो वैल्यू है आपके पास पुट कीजिए। a की वैल्यू 3 + n - 1, d कितना है 5 = 78। ठीक है, तो ये देखिए भाई क्या आ जाएगा मेरे पास, n - 1 × में 5, ये 3 प्लस का था उधर जाके माइनस, तो 78 - 3। चलिए सोल्व करके दिखा देती हूँ, शॉर्ट में नहीं चलते हैं। तो ये आ जाएगा n - 1 × 5, 78 - 3 75, n - 1 कितना आ गया 75, ये 5 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके कितना आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15 × 5 = 75। ठीक है, तो n - 1 आ गया 15, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये -1 उधर जाके प्लस, तो 15 + 1 आ गया 16। इसका मतलब ये जो n है 16 आया, तो ये कौन सी टर्म है आपके पास 78 हमारे पास 16th टर्म है। कौन सी टर्म है, 16th टर्म है ये। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 78 इज द 16th टर्म। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। सेम ऐसे ही हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5th, वो देखना है क्या है वो क्वेश्चन। 5th के भी 2 पार्ट हैं, तो जो 5 क्वेश्चंस थे वहीं तक ही पार्ट है, आगे पार्ट नहीं है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दे रखा है पार्ट 7, 13, 19 एंड 205, और जो सेकंड पार्ट है वो है मेरे पास 18, 15.5, 13 और लास्ट टर्म है -47। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 13 - 7 कितना हो गया भाई 6। फर्स्ट टर्म ये हो गई, तो कॉमन डिफरेंस 13 - 7 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि ये वाली टर्म कौन सी है, तो इसको हम nth टर्म बोल दें। nth टर्म कितनी है मेरे पास 205 है। nth टर्म को लिखते कैसे हो, a + n - 1 × d कितने के इक्वल है 205 के इक्वल है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये a फर्स्ट टर्म है 7, वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं, n - 1 यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, d की वैल्यू कितनी है 6 = 205। अब जल्दी से सोल्व कर दीजिए इसको, n - 1 × 6 एज इट इज, जो 7 यहाँ था वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 205 - 7, तो ये आ गया n - 1 × 6, 205 में 7 गया कितना बचा 198 बचा ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा n - 1 198, ये 6 यहाँ क्या था मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। ठीक है, तो ये देखो 6 × 3 = 18, 119, 6 × 3 = 18, तो n - 1 आ गया मेरे पास 33,
तो इसका मतलब n कितना है, ये 1 इधर आके प्लस, तो ये आ जाएगा 33 प्लस 1 34। तो जो 205 था मेरे पास वो कौन सी टर्म थी, वो 34th टर्म है। कौन सी टर्म है भाई, वो 34th टर्म है मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, अच्छे से समझ आया क्वेश्चन? भाई रिप्लाई करके ज़रूर बताया करो ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भाई समझ आ रहा है बच्चों को, राइट। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। एटीन, 15.5, 13 और आपको यहाँ -47 कौन सी टर्म है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 18। कॉमन डिफरेंस कैसे पता चलता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं। अब ये टर्म है क्या, 15 2 30, 30 और 1 31/2 माइनस के 18, ये a1 थी ये a2, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। सोल्व कर लो, 2 31 माइनस 18 2 36, तो ये आ गया भाई माइनस के 5/2। कितना आ गया, माइनस के 5/2 आ गया। ठीक है, अब a आपके पास है, d आपके पास है, तो -47 कौन सी टर्म है फाइंड करना कौन सा मुश्किल है ना। तो ये आ गया an कितना है, माइनस के 47। तो आप लिख सकते हो इसको a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -47। तो वैल्यूज पुट कीजिए, a कितनी है 18 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस के 5/2 आ गया। सोल्व कर लीजिए, n-1 इंटू में -5/2 एज इट इज, -5/2 एज इट इज, -47 यहाँ था, इधर क्या था प्लस का 18, उधर जाके माइनस का 18। तो देखिए ये आ गया मेरे पास n-1। अच्छा नेक्स्ट लाइन में ही सोल्व करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे के ऐसे रहने दो। -47 और -18 कितना हो गया, -47 और 8 55 और 10 65। ठीक है, माइनस के 65। अब ये आया n-1, यहाँ पर क्या है ये मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, और डिवाइड में टर्म्स क्या हो जाती हैं, रेसिप्रोकल, तो ये टर्म्स आ जाएगी 2/-5। समझ आ रहा है सबको, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कितना आ जाएगा 13 पे, 13 5 = 65 होता है ना, तो ये आ गया 13 2 = 26। तो n-1 आया है 26, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 27। तो इसका मतलब जो -47 था वो कौन सी टर्म थी, 27th टर्म। सो -47 इज 27th टर्म। तो बताइए भाई आपको क्वेश्चंस समझ आए या नहीं, और ये बताना कि एक्सरसाइज, सीरियसली बताना कि एक्सरसाइज कैसी लगी। देखिए एक्सरसाइज बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी और सोल्व करके मुझे तो बड़े मजे आए, आपको भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को एक अच्छा सा लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें इसके बाकी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक घर पे प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।